बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज का दिन बहुत विशेष है। आज महाराज जी श्री राम रतन दास जी का प्राकट्य दिवस और उसका विशेष कार्यक्रम आप सभी सुंदर साथ जी को ऐसी महान आत्मा परमहंस महाराज जी जो हम सबको रास्ता दिखाकर गए, धर्म के सब लक्षण ही नहीं सुहागनियों के लक्षण भी सिखाकर गए, तो इनके लिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के निश्चल भाव, निष्कपट, बहुत ही निर्मल हृदय से तैयार किए गए भाव भी सुनेंगे। और एक ये तो विशेष आकर्षण रहेगा ही, और एक वीडियो आज महाराज जी के जीवन पर रिलीज होगा। बहुत काफी लंबा वीडियो की वो है, अवधि भी है, और साथ में एक बहुत प्यारी पेंटिंग जो यूएसए से बनकर आई है, और हमारे प्यारे बच्चों ने और भी पेंटिंग्स बनाई हैं, वो भी सबको दिखाई जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं ये विशेष कार्यक्रम। और सबसे पहले हमारे पास आ रही हैं मिष्टी अरोड़ा जी। प्रणाम जी मिष्टी बेटा, प्रणाम जी। यदि बच्चों को रीनेम करना आता हो तो बेटा अपना अपना नाम लिखकर आइएगा, उससे ढूंढने में बहुत आसानी होगी। प्रणाम जी मिष्टी बेटा, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज बड़े महाराज जी का प्रगट महोत्सव है। सब सुंदर साथी को शुभकामनाएं। मेरा जीवन तेरे हवाले, जिसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, जिसे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाए। ई सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुरा पड़ लग मेरे सिर पर खड़े सुबान। बचपन बीता तेरे दर पे, अब भी तेरे गुण गाऊं। जाऊं मैं लिपट चरणों से, यहाँ प्रेम से गले लग जाऊं। आई हूँ चरणों में तेरे, मेरे जीवन के रखवाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाए। सतगुरु शेर पुरवाए। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज तक, क्यों कर कहूँ मेरे महबूब की, जो करत ऊपर मुँह में। कन कन में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। दीदार की प्यासी अखियां दर्शन करने को तरसे। आ जाऊं सामने मेरे, पिया मुझको पास बुला ले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाए। तुम तुम्हारे गुण न छोड़ो, मैं तो करी बहु दुष्टाई। मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। तन मन और वचन प्राण से, पिया तेरी सेवा करूं मैं। मेरी आत्म के हो मालिक, तुम्हें शत शत नमन करूं मैं। फरियाद करूं तेरे दर पर, गुनाहों से मुझे बचा ले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु शेर पुरवाले। सतगुरु शेर पुरवाले। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे तनों में बड़ी बड़ी रूहें बैठी हैं। हम बड़ों को तो कहीं पीछे छोड़ती जा रही हैं। अति 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 सुंदरता से आपने रिझाया धाम धनी को, महाराज जी को। कितने खुश हो रहे होंगे आज पन्ना जी की तरहटी में वो आत्म बैठी, कितनी प्रसन्न हो रही होंगी बेटा। आपके नन्हे नन्हे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अर्शिका जी की ओर। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। आप सभी को मेरी तरफ से महाराज जी के प्रगटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको श्री राम रतन महाराज जी के प्रगटन दिवस के उपलक्ष्य में अपने भावों को दोहे के रूप में प्रस्तुत करूंगी। शेरपुर की पाक धरा पे करूँ नमन, मैं करूँ नमन, जहाँ विराजे परमहंस श्री सतगुरु प्यारे राम रतन, श्री सतगुरु प्यारे राम रतन। तपोभूमि है ये सतगुरु की, शफकत बरकत छुपी हुई, लेकिन दिखती उसको जिसकी अंतर आंखें खुली हुई, अंतर आंखें खुली हुई। जंगल में मंगल कर बैठे, आला नूर अर्श का लाए, जंगल में मंगल कर बैठे, आला नूर अर्श का लाए। प्रेम बांसुरी बजा बजा कर अपने साथ को आप बुलाए, अपने साथ को आप बुलाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर शब्द और अति सुंदर, अति मिठास, निश्चल निष्कपट हृदय होते हैं ना सुंदर साथ जी, उनके मुख से बोला हुआ कितना प्यारा लगता है, हृदय को छू जाता है। अति सुंदर अर्शिका बेटा, आप गाती भी बहुत अच्छा है और ये बोलकर भी कितना सुंदर सुनाया। और साथ साथ हम आनंद लेंगे, हमारे हृदय बेटा आगे तैयार रहेंगे। ये देखिए हमारे बच्चे ने कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई महाराज जी के लिए, साथ साथ आनंद लेते रहेंगे इन पेंटिंग्स का भी। ये देखिए बीच बीच में मैं दिखाती रहूंगी आपको, जो बच्चों ने इतने प्यारे प्यारे हृदय के भाव उड़ेल दिए हैं। राकेश सिंह बेंगलोर से, केवल 10 वर्ष के हैं सुंदर साथ जी, हाथों से बहुत सुंदर स्केच बनाया। बहुत सुंदर बेटा, थैंक यू सो मच। ये धरोहर, ये खजाना, ये गिफ्ट हम सबको देने के लिए। आइए चलते हैं हमारे हृदय बेटा की ओर। प्रणाम जी हृदय बेटा, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु रामरतन दास जी महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं श्री रामरतन दास जी महाराज जी के जीवन चरित्र पर अपने भाव रखने जा रहा हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, बड़े महाराज जी श्री रामरतन दास जी महाराज जी का नाम सुनते ही हम सबके अंदर प्रेम का संचार होने लगता है। तो सोचो, अगर नाम में ही इतनी शक्ति है तो उनका स्वरूप कितना नूरमय होगा। धन्य है वो सुंदर साथ जिन्होंने उनके साक्षात दर्शन किए और उनके सानिध्य में रहे। समाज सदगुरु महाराज जी से भली भांति परिचित है। उनकी जीवन यात्रा को हम अच्छे से जानते हैं कि कितनी कसनी भरे पड़ावों को पार कर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को उन्होंने अपने हृदय में पाया। हम सब जानते हैं कि उनके बचपन का नाम झंडूदत्त था। बाद में आपने सदगुरु ने आपकी आत्मा को पहचान कर रतनबाई नाम दिया। बाल्यावस्था में ही आपकी माता मगन देवी और पिता का धाम गमन हो गया था। आपने अपना कठिन समय अपने भाई बुद्धिदास जी के साथ बिताया। बुआ ने लालन पालन कर विवाह करवाया। विवाह के कुछ उपरांत ही आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोज में निकल पड़े। गीता भागवत पहले से ही मन में वैराग्य था। पवित्र भावों से यात्रा पर निकल पड़े और 2 वर्ष बाद वापस लौट जाते हैं। कुछ समय बाद दोबारा चले जाते हैं, यह प्रण लेकर कि या तो प्रियतम को पालेंगे या कभी वापस नहीं आएंगे। राज्य की मेहर होती है। दूसरी परिक्रमा में ही उन्हें आपका मिलान सोनगिरी में
सद्गुरु श्री राजनारायण दास जी महाराज से होता है। उनसे मिलते ही आत्मा तृप्त हो जाती है। आप अपने गांव लौटते हैं, अपने सद्गुरु का स्वरूप पधार कर आसन लगा लेते हैं और वही स्थान हमेशा के लिए अखंड हो जाता है। आज भी देश विदेश से सुंदर साथ दर्शन के लिए आते हैं। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी दिव्य शक्ति व कितने ही स्वरूप महाराज जी के अंदर विराजमान होना चाहते थे, जबकि महाराज जी को किसी के दर्शनों की चाह भी नहीं थी। शिव भगवान ने स्वयं आकर उन्हें दर्शन दिए। जिन देवी देवताओं के लिए हम अपना जीवन साधना में बिता देते हैं, वही देवी देवता इनकी सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सुंदर साथ जी तो ऐसे ईश्वरों के ईश श्री प्राणनाथ जी जिनके अंदर विराजमान है, वो है हमारे सद्गुरु श्री राम रतन दास जी महाराज, जिनके चरणों में हम बार बार नमन करते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी। ऐसा लगा जैसे आप बोल रहे थे और हम सब आंखों देखा हाल जैसे देख रहे हों। अति सुंदर नाटिकाओं में भी हृदय बेटा ने कितने सुंदर रोल निभाकर सब सुंदर साथ जी को सुख दिया। धन्य है ऐसे माँ बाप जो बच्चों को इतने सुंदर संस्कार देते हैं। बहुत सारा प्यार बेटा, वेरी वेरी गुड। और आइए देखते हैं एक और पेंटिंग जो हमारी प्यारी दिव्या पटेल जी हिम्मतनगर से, उन्होंने बहुत सुंदर महाराज जी का स्केच अपने हाथों से बनाया। बहुत बहुत बधाई। पेरेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा, इतना समय लगा के आपने हमें ये गिफ्ट दिया। आइए अब चलते हैं पन्ना जी। राज जी बोलते हैं पन्ना जी के बिना कैसे पूरा होगा, तो पन्ना जी चलकर चाहत जी से अति सुंदर वाणी गायन सुनते हैं। जी प्रणाम जी। चाहत बेटी के बाद नीर बिटिया रेडी रहेंगे। प्रणाम जी चाहत बेटा। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इशारा तेरी रहमत का, इशारा तेरी रहमत का, मेरी सरकार ना होता। इशारा तेरी रहमत का, मेरी सरकार ना होता। के उजड़े दिल के गुलशन में, के उजड़े दिल के गुलशन में, गुलो गुलजार ना होता। इशारा तेरी रहमत का, मेरे सरकार ना होता। गिरे थे अर्श से इस फर्श पर, बन के हम मोती। गिरे थे अर्श से इस फर्श पर, बन के हम मोती। न चुनते हंस बन करके, न चुनते हंस बन करके, जो तेरा प्यार ना होता। न चुनते हंस बन करके, जो तेरा प्यार ना होता। इशारा तेरी रहमत का, मेरी सरकार ना होता। पिरोए प्यार के मन के ये कलियां, अर्श की चुन कर। पिरोए प्यार के मन के ये कलियां, अर्श की
मेरे दिलबर ने पहने हैं, मेरे दिलबर ने पहने हैं, गले का हार ना होता। मेरे दिलबर ने पहने हैं, गले का हार ना होता। इशारा तेरी रहमत का, मेरे सरकार ना होता। जो पकड़ा हाथ है मेरा, जान कर धाम की अंगना। जो पकड़ा हाथ है मेरा, जान कर धाम की अंगना। धनी मेरे धनी की मैं, धनी मेरे धनी की मैं, तू मेरा भरतार ना होता। धनी मेरे धनी की मैं, तू मेरा भरतार ना होता। इशारा तेरी रहमत का, इशारा तेरी रहमत का, मेरी सरकार ना होता। मेरी सरकार ना होता। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और ये एक ऐसे परिवार से आती हैं जहाँ पे हमेशा पिया को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, उनकी सेवा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। मम्मी पापा और चाहत बिटिया, बहुत बहुत बधाई। धनी को बड़ी सुंदरता से रिझाया आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया बेटा पन्ना जी से जुड़ने का। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। थैंक यू बच्चों, जो आपने इतनी मेहनत की और हम सब सुंदर साथ जी को इतना सुख दे रहे हैं। आइए चलते हैं हमारी प्यारी सी नीर बिटिया की ओर। प्रणाम जी नीर बेटा, बहुत सारी नाटिकाओं में देखा है हमने इनको, आज देखिए कितना प्यारा बोलती हैं। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बरखा ऐसी करी ज्ञान की, संशय सकल मिटाया है। बल्हारी ऐसे सतगुरु की, जिसने अलग लगाया है। जिसके दिल में चरण तुम्हारे, के कट जाते भवताप। समझ सके हर कोई आपको, नहीं किसी के बस की बात। प्रेम नजर जिस पे तुम करते, वो दीवाना हो जाता। बेगाना सा रहे वो जग में, तुम बिन उसे न कुछ भाता। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो दोहों के रूप में कभी महाराज जी का प्रेम आपने ऐसे लुटता हुआ देखा है जैसे ये बच्चे लुटा रहे हैं? सुंदर साथ जी, बहुत मीठे दोहे, और इन मीठे मुखों से तो और प्यारे लग रहे हैं क्योंकि इनके दिल बहुत मीठे हैं। बहुत सारा प्यार नीर बेटा, खुद ही तैयार किया, भेजे गए, खुद ही अपनी ही ट्यून में ढालकर अपने आप तैयार किया। बहुत सुंदर, अति सुंदर, कोमल नन्हे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही करते रहिए, बढ़ते रहिए। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं हमारी माहिरा बिटिया की ओर। प्रणाम जी माहिरा बेटा। प्रणाम जी। परमहंस श्री रामरतन दास महाराज जी ने महामती श्री प्राणनाथ जी के उस दिव्य संदेश, जागो और जगाओ, दुख न देव फूल पाखुड़ी, सुख शीतल करु संसार, तमें प्रेम सेवा से पाओगे पार, को जीवन में धारण कर समस्त सुंदर साथ को अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। ऐसे
श्री रामरतन दास महाराज जी के प्रकटन महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सतगुरु राम रतन महाराज पूर्ण करते सबके काज, कृपा इतनी ही कि हमसे कहीं भी ना जाए। सतगुरु राम रतन महाराज करते पूर्ण सबके काज, कृपा इतनी ही कि हमसे कहीं भी ना जाए। जब जब तूफान में कश्ती पड़ी है, तुमने तनिक ना तेरी करी है। आत्म ने जो दिया बाज, आंखें पकड़ा मेरा हाथ, कृपा इतनी ही कि हमसे कहीं भी ना जाए। ओ सतगुरु राम रतन महाराज करते पूर्ण सबके काज, कृपा इतनी ही कि हमसे कहीं भी ना जाए। आपके चरणों की शीतल छाया, साचा सुख तो इत ही पाया। आपके चरणों की शीतल छाया, साचा सुख तो इत ही पाया। ओ मेरे सतगुरु मेरे साथ, जाने दिल के ये सब राज, कृपा इतनी ही कि हमसे कहीं भी ना जाए। जहाँ जहाँ तुमने कदम धरे हैं, मेरे रूह ने सजदे करे हैं। मेहर करते मेहरबान, रहमत देते रहमान, कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। वो सतगुरु राम रतन महाराज करते पूर्ण सबके काज, कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। वो सतगुरु राम रतन महाराज करते पूर्ण सबके काज, कृपा इतनी कि हमसे कहीं भी ना जाए। प्रणाम जी। मुझे लगता है बच्चे तो बड़ों से 10 कदम आगे हैं सुंदर साथ जी। इतना प्यारा, इतना सुंदर ये भजन शायद किसी के मुख से इतना सुंदर नहीं सुना होगा जितना आपके। और मुझे तो वो छोटी सी राम रतन दास महाराज जी भी याद आ रही हैं, जो नाटिका में इनको हमने देखा था रोल निभाते हुए। अति सुंदर बेटा, बहुत सारा प्यार और बहुत बधाई देना चाहूंगी पेरेंट्स को और तैयारी करवाने वाले सुंदर साथ जी को। वैसे ये खुद ही ऑलरेडी तैयार हैं बच्चे, ऑलरेडी। सुंदर साथ जी, धनी की बहुत मेहर, खूब सारा प्यार मायरा बेटा। हाँ जी, आइए चलते हैं सागर। हाँ जी, प्रणाम जी सागर बेटा, प्रणाम जी सागर कटारिया जी। प्रणाम जी। आप सभी को रामरतन दास महाराज जी के प्रकटन महोत्सव पर बहुत बहुत बधाई। आज मैं अपने भावों को दोहे के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तुम ही मालिक, तुम ही मौला, तुम ही मुर्शद, तुम हबीब, दर्दो गम को जो मिटा दे वो तुम हो तबीब। तुम ही देते हो शफा, करते करम बन के करीम। तुम आलिफ हो, लाभ भी तुम ही बन जाते हो मीम। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपने देखा सुंदर साथ जी, हैं तो दोहे पर अलग अलग मुखों से कैसी अलग अलग आभा झलकती है जब ये दोहे बोलते हैं। बहुत सुंदर, ऐसे लगा धनी के हृदय के सागर लहराए हों सागर के मुख से जब ये दोहे बोले गए। और वहां नीर का सागर नीर बिटिया में बोले, और यहाँ पे सागर कटारिया। बहुत सुंदर बेटा, खूब खूब आभार, बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा प्यार। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलेंगे। हाँ जी, किनके पास जा रहे हैं? रूही बेटा के पास जा रहे हैं, पर क्यों ना पहले शेरपुर के दर्शन कर लिए जाएं। आइए सुंदर साथ जी, अभी अभी शेरपुर से हमें वीडियो प्राप्त हुआ, तो महाराज जी कहते हैं एक बार आओ तो सही, पहले मेरे पास दर्शन तो कर लो। आइए दर्शन करते, बस 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, फ्यू सेकेंड्स ओनली। हाँ जी, आइए चलते हैं।
थोड़ा ये एक आदमी हमारे जी, गीता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद जो शेरपुर पहुंचे हुए थे, हम सबको भी उन्होंने शामिल किया। तो ऐसे मनाया गया है आज प्राकट्य दिवस हमारे शेरपुर धाम में। आइए चलते हैं रूही बेटा के पास। प्रणाम जी रूही, प्रणाम जी। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप सभी को पूज्य सतगुरु महाराज जी के प्रकटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रूही जलालाबाद से बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार दम लक्षण का प्रदर्शन कर और आत्म नियंत्रण रख कर बड़े महाराज जी श्री राम रतन दास जी ने श्री राज जी को प्राप्त किया। तो सुंदर साथ जी, धर्म का लक्षण दम, जिसका अर्थ है आत्म नियंत्रण, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर कंट्रोल रखना। इसी गुण को अपनाते हुए हमारे बड़े महाराज जी में किसी भी वस्तु के लिए लोभ लालच नहीं था। जब घर छोड़कर चलते तो उनके पास एक चद्दर और धोती थी। रास्ते में वो भी धोती के टुकड़े कर लुंगी बना ली। कुर्ते को फाड़ कर लंगोटी बना ली। शेष सब जूते, कोट, लोई आदि भी बांट दी। महाराज जी ये जानते थे कि अनावश्यक चीजें अध्यात्म की राह में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि इसमें मोह पैदा होते हैं। जो जितना महान होता है उतना ही विनम्र और अहंकार से रहित होता है। तो ऐसे थे हमारे प्यारे सतगुरु महाराज। ऐसी महान आत्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। प्रेम प्रणाम जी। अरे वाह, देखिए कितना क्रिस्प एंड क्लियर मैसेज कि आपका जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। क्या क्या आपने सहन करके हमें दिखा दिया। यदि इसी कच्ची सी उम्र में हमें समझ आ जाए तो सुंदर साथ जी कहाँ पहुँचेंगे ये बच्चे। जो हमें आज समझ में आ रहा है, बच्चे अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। अति सुंदर सेवा आपकी भी, और घर से ये संस्कार रोपण करने की बहुत सुंदर सेवा। माता पिता के चरणों में भी इस सुंदर परवरिश के लिए कोटि कोटि प्रणाम सबके माता पिता के चरणों में। आइए सुंदर साथ जी, अब हम प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आइए अब हम चलते हैं अमोहा बिटिया की तरफ। देखिएगा कैसे गा गा के, आज ही रिलीज हुआ इनका भजन, कैसे गा गा के प्रेम में मगन होके राज्य को रिझाती हैं हमारी अमोहा चौहान जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। नाम जी सुंदर साथ जी, मेरा नाम क्यों है? मैं आपको भजन सुना। मीरों की सागरी है मेरी सत्य गुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। श्री निज धर के मालिक उतरी से धरती पर, श्री राज विराजे हैं हृदय सिंहासन पर। ईमान से जो देखे, ईमान से जो देखे, वो देखे नूरी तन। कई कष्ट सहे तुमने साथ जगाने को, भूली हुई
जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत 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 सुंदर मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु राम रतन। मुझे इतना प्यारा लगता है जब सिर हिला हिला के और पूरा मगन होके गाते हैं ना बच्चे, राज्य को रिझाते हैं। अति सुंदर बेटा, हर बच्चे का, हर सुंदर साथ का कितना अपना स्टाइल रिझाने का। और बचपन से मुझे पता है ये तो अपनी दूध की बोतल भी राज्य को भोग लगवा के दूध पिया करती थी ये जब छोटी सी थी। अति सुंदर सेवा मम्मी पापा की, दादा दादी की। मैंने देखा अभी अभी आपकी परदादी भी आई थी आपको देखने के लिए कि हमारी अमोहा बिटिया कितना अच्छा गा रही हैं। उनके चरणों में गीता दीदी, आपके पूरे परिवार के और अम्मा जी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम इतनी सुंदर परवरिश बच्चों की करने के लिए। आइए सुंदर सा जी आगे चलते हैं। संयम बेटा, प्रणाम जी, जिनका नाम ही संयम है, बताइए अब वो कैसे संयम से बोलेंगे। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राम रतन दास जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। बिना तुम्हारी मेहर के पहचान तुम्हारी कौन करे, जिस मुकाम से तुम आए हो वो मुकाम बेहद से परे। तुम ही बेशक इलम के सागर, पूर्ण इश्क स्वरूप हो तुम ही हो महबूब मेरे और खूबों में खूब हो तुम सरताज हो ब्रह्म सृष्टि के, तेरे हाथ है लाज हमारी। गुनाहगार हूँ बेशक प्रीतम, हूँ मैं सिर्फ तुम्हारी, हूँ मैं सिर्फ तुम्हारी। धन्यवाद, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इन छोटे से को भी हमने महाराज जी के रूप में देखा था, नाटिकाओं में महाराज जी का रोल प्ले करते हुए इनको देखा था। अति सुंदर सुंदर साथ जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कितने प्रणाम करूं, हमें इस उम्र में सुध आई होती तो हम पता नहीं अब का कब का पहचान चुके होते धनी जी को। जयपुर के सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी ये बिजी थे, नाटिकाएं होनी थी, मंदिर में भी एक कार्यक्रम था महाराज जी का, वहां भी पार्टिसिपेट करना था, परीक्षाएं भी चल रही थी, यहाँ भी पार्टिसिपेट करना था, आज भी करना था। बट हाउ दे मैनेज्ड सो ब्यूटिफुली, ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। खूब खूब प्यार बेटा, बहुत सारा प्यार। आइए सुंदर साथ जी, अभी हम चलेंगे अगले सुंदर साथ की ओर। बहुत प्यार से, इनकी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई है सुंदर साथ जी, नो प्रैक्टिस एट ऑल, और ये ऐसा कर रहे हैं और केवल 2-3 दिन का ये परिणाम है। इन्होंने अपने आप तैयारी की, अपने आप सब कुछ किया। अब मैं एक और एक छोटी सी बिटिया आपको सुनाना चाहूंगी। उन्होंने महाराज जी को बड़ा ही प्यारा रिझाया है सुंदर साथ जी, उनको सुन के फिर हम चलेंगे राकेश बेटा की ओर। जी ये देखिए क्या कह रही हैं वो, ध्यान से तोतली सी भाषा उनकी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। मुझे मिल जाए कहाँ पे, हाँ जी मिल गई। ये देखिए, ये आत्मदर्शनम यूट्यूब चैनल आप सबको पता है ना, वहाँ पे जाते रहते हैं ना, वहाँ पे सारे बच्चों के जो जो रील्स बना के भेजते हैं वो आती रहती हैं, आप भी भेजिएगा। फूलों वाले चक्कू फूलों प्याले, हाँ है दिल वाले, हमने रिश्कों को बुला लाए, दौड़ के छिला आए, हाँ है दौड़ के उड़ता आया है, डोल के बन चला है, डोल के बन चल आया है, नाच हमारी जिंदगी राम जी की भानत। जी देखिए कैसे गाते, दौड़ के चला आया है, दौड़ के वंदू वंदू, खुद का नाम बोल रही हैं, दौड़ के चली आती हूँ मैं जब भी आप मुझे बुलाते हो शेरपुर वाले। अति अति सुंदर। अब चलते हैं हमारे प्यारे राकेश बेटा की ओर। प्रणाम जी राकेश बेटा, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। जी आवाज आ रही है? बहुत सुंदर आ रही है। प्रेम प्रणाम जी। आज मैं श्री राम रतन महाराज जी के प्रगटन दिवस पर कुछ बोलने जा रहा हूँ। हमारे महाराज जी का बचपन का नाम झंडूदत्त जी था। उनका जीवन बहुत ही कष्टदायक था। वे छोटे थे तभी पिताजी इस दुनिया से चल बसे। अब घर में रोजी रोटी की तंगी हो गई। इसी समय प्लेग की महामारी से हाहाकार मच गया, जिसमें माँ भी इस दुनिया से चल बसी। अब उनके साथ एक छोटे भाई थे, बुद्धिदास जी। माँ पिता का साया भी नहीं था। खाना भी मिलना मुश्किल हो गया था। घर में कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा गुड़ था, जिसे खाकर पानी पी पी कर का गुजारा करते थे। बड़ी मुश्किल से एक रोटी मिली, जिसे वो भी बंदर लेकर चला गया, मानो जैसे समय परीक्षा ले रहा हो। फिर भी झंडूदत्त आगे बढ़ते रहे। परमात्मा को पाने के लिए इतनी कठिन मुश्किलों से आगे बढ़ते गए। मथुरा गए, काशी गए और कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन लक्ष्य नहीं मिला। बाद में आगे बढ़ते गए, मुश्किलों से लड़ते गए। जैसे कितना भी पथरीला रास्ता होता है, नदी अपना रास्ता स्वयं ही ढूंढ लेती है। कहते हैं ना, ये मत कहो खुदा से मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इस तरह हमें भी हर कठिनाइयों से आगे बढ़ते हुए राज्य के रास्ते पर चलना है और उनको पाना है, और सबको भी बताना है परमात्मा के बारे में। जैसे सूरज सबके लिए उगता है, इसी तरह परमहंस महाराज जी सारी दुनिया के लिए आए हैं। प्रेम से बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। कितने सुंदर शब्दों में राकेश बेटा ने हमें समझा दिया कि कैसे परेशानियों से कभी भी घबराना नहीं है, जैसे हमारे महाराज जी नहीं घबराते थे। और ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये छोटे छोटे मुख जब ये बोलते हैं तो कभी कभी खुद पे शर्म आ जाती है कि ये छोटे छोटे बच्चे हमें समझा रहे हैं। अति सुंदर बेटा, नन्हे चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और इतनी सुंदर महाराज जी की पेंटिंग बनाने के लिए खूब खूब आभार। अब हम चलते हैं हमारी केया बिटिया की ओर। प्रणाम जी केया बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि तुम ही प्रेम गली में चलने का ढंग सिखाते हो, तुम ही प्रेम की लीला करके अपना साथ जगाते हो। तुम ही प्रेम का पूर्ण स्वरूप हो, तुम ही सूरज कायमी का, तुम ही लेकर आए हाथ में झंडा साथ की जागने का। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। श्री जग के मंदिर के मालिक,
उतरे इस धरती पर श्री राज विराजे हैं। हृदय सिंहासन पर ईमान से जो देखे वो ही देखे नूरी तन। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। तुम जैसा मेहरबा कोई ना मिला हमको। गुण अवगुण ना देखे दिया प्यार बहुत हमको। जिसको तुम मिल जाओ वो इतउत है धन धन। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए बुलाने को। निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको। तुम मुझ में बस जाओ मैं तुझ में रहूं मगन। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, नए नए टैलेंट्स पता लग रहे हैं आज तो। ये पेंटिंग भी बनाती हैं, चौपाई भी लिखती हैं, और आज देखिए गाया कितना सुंदर किया। बेटा अब तो नहीं छोड़ेंगे हम आपको, अब तो बार बार गाना पड़ा करेगा। नया भी तैयार करके रख लीजिएगा। जिन जिन बच्चों ने आज गाया, सभी बच्चे, और जिन्होंने नहीं गाया वो गाना चाहते हैं, छुट्टियां हो चुकी हैं, जो भी सुबह 7 बजे गाना चाहे मोस्ट वेलकम। बस एक आवाज दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। तो एक कीर्तन रेडी करके रखिएगा। क्या बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। एक दिन भी नहीं, कुछ घंटों में तैयार किया गया। बहुत सुंदर, बहुत सारा प्यार हम सब सुंदर साथ की ओर से। मुझे ये कहते हुए भी कुछ हो रहा है, हमारे पास तो उतना प्रेम है भी नहीं जितना आप बच्चों के पास है। हमें आप सबसे लेने की जरूरत है। कोमल कोमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारे अगले प्यारे छोटे सुंदर साथ जी की ओर, जो हैं कुणाल बेटा जी। प्रणाम जी कुणाल बेटा, प्रणाम जी। जी प्रणाम कोटि जी। कोटि प्रणाम जी। आज पूज्य श्री राम रतन दास महाराज जी के प्रकटन दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। हमको उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। छोटी सी आयु में माता पिता का साथ छूट गया था, फिर भी उन्होंने धैर्य से अपने जीवन को जिया। कितने कितने दिनों तक उन्हें भूख का सामना करना पड़ा, फिर भी किसी के घर मांगने नहीं गए, पानी पीकर सो गए। स्वादिष्ट भोजन खाने का विचार उनके मन में कभी भी नहीं आया। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में धर्म के सभी लक्षणों का पालन किया। हमको उनकी बीतक से अपनी रहनी को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। प्रेम प्रणाम जी।
प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर, आपने बिल्कुल सही कहा आर्यन बेटा। हमें उनकी रहनी से धर्म के सब लक्षण सीखने को मिलते हैं। धैर्य तो यूं लगता है कूट कूट के भरा हुआ है। कुणाल बेटा, साथ में दम, इंद्रिय निग्रह, कौन सा ऐसा लक्षण है जो महाराज जी में दिखाई ना देता हो? और ये सारे लक्षण तो हैं ही। आप कभी श्री मुखवाणी पढ़िएगा, सुहागनियों के लक्षण, अभी उनको वाणी मिली भी नहीं है, वो भी उनमें सारे के सारे दिखाई देते हैं। और आप बच्चे बहुत सुंदरता से ग्रहण कर रहे हैं उनकी महानता को, उनके चरण पकड़ रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। आइए सुंदर साथ जी, और बहुत सुंदर, हमेशा की तरह सभी माता पिता के चरणों में, सभी सुंदर साथ जो इतने सुंदर संस्कार प्रवाहित कर रहे हैं बच्चों में, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं जी। आर्यन बेटा ने एक बहुत ही सुंदर प्यारा हमें एक बना के भेजा। आपको पता है हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास छोटे छोटे क्राफ्ट बनाते हैं ना कभी कभी घर में हम। आर्यन बेटा ने बड़ा सुंदर क्राफ्ट बना के भेजा, आप देखना चाहेंगे? महाराज जी इतने प्यारे लग रहे हैं उसमें। ये देखिए सुंदर साथ जी, महाराज जी के जन्म दिवस पर कितना सुंदर क्राफ्ट उन्होंने ये बनाया, बहुत सुंदर। और वही फूलों से वो सुगंधी, प्रेम की सुगंधी इसमें से आती हुई। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, और साथ में आर्यन बेटा और उनके माता पिता के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, आगे भी करते रहिएगा बेटा, इसको रोकिएगा मत कभी भी। आइए अब चलते हैं, नेक्स्ट हैं हमारे राघव बेटा। प्रणाम जी राघव बेटा, प्रणाम जी। जी आपने देखा है सुंदर साथ जी बच्चे कैसे परफेक्ट कैमरा, परफेक्ट उनका हेड बैंड बिल्कुल सही जगह पे, सर बांधा हुआ, सर ढका हुआ, बिल्कुल सही तरीके से बैठे हुए। ब्रावो बच्चों, अमेजिंग। हम सब सुंदर साथ को इस डिसिप्लिन को सीखने की जरूरत है। आइए चलते हैं छोटे से राघव की ओर। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी। हाँ जी। बोलो श्री पानाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रघु गाते जब कदम, तब तुम ही कवत देते हो। बेशक तुम ही मुर्दा दिल में अपनी ताकत भरते हो। कौन सी है वो मुश्किल जिसको तुमने आसान या नहीं? कौन सा है वो बेशर यहाँ जो आपके आगे झुका नहीं? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सतगुरु राम रतन में धनी मेरे। काटे जन्म मरण के फेरे, सतगुरु राम रतन धनी मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सतगुरु राम तन धनी मेरे। प्रणाम जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, आपको पता है इन बच्चों को हिंदी बोलनी नहीं आती है अच्छे से। आपको पता है यहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं। और सोच रही थी, मम्मी सोच रही थी इनकी कि ये दोहा बोल पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे। ये देखिए महाराज जी की मेहर, कितनी सुंदरता से दोहा भी बोला और साथ में महाराज जी को दो भजन की लाइनें बोलकर भी रिझाया। राघव आप बहुत प्यारा गाते हैं, आगे भी जरूर गाते रहिएगा। कोटान कोट प्रणाम, इन प्यारे प्यारे कदमों में बिछ जाऊं ऐसा लगता है, जो मेरे धनी को रिझा रहे हैं।
कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। माता पिता को बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अंगना बिटिया की ओर चलेंगे। उसके पहले एक और पेंटिंग हमारे बच्चे ने बनाई। ये देखिए, ये है वंदना पटेलिया जी ने अति अति सुंदर महाराज जी का स्वरूप बनाकर भेजा, और साथ ही साथ ये भी लिखकर भेजा कि युगल स्वरूप को जो दिल में बसाता है, आठों पहर अखंड सुख को पाता है। इसलिए जैसे महाराज जी ने युगल स्वरूप को अपने हृदय में बसाया, हमें भी चितवन कर युगल स्वरूप को अपने हृदय में बसाना है। अति सुंदर सेवा हमारे बच्चों की। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आइए चलते हैं अंगना बिटिया की ओर। प्रणाम जी अंगना बेटा, प्रणाम जी। हाँ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री राम रतन दास जी के प्रागट्य दिन पर मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। परमहंस राम रतन दास जी श्री का व्यक्तित्व स्वयं में अनोखा है, जिसमें विरह, वैराग्य, प्रेम, साधना, शालीनता एवं समरसता का अलौकिक मिश्रण है। उनकी कृपा दृष्टि जिस पर भी पड़ गई, चाहे वह अनपढ़ ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक क्षेत्र का वक्ता बन गया। कर्मकांडों के जाल में उलझा हुआ व्यक्ति साक्षात परम धाम को देखने लगा तो झोपड़ी में रहने वाला करोड़पति बन गया। अंधकार में भटकते हुए संसार को परमहंस के रूप में सतगुरु श्री राम रतन दास जी मिले है, तो हमें उन परमहंसों ने जो राह दिखाई है, उस पर चलने से ही परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। मैं हमेशा राज जी से यही प्रार्थना करूंगी कि हमें इन परमहंसों की राह पर चलने की शक्ति प्रदान करे, और ऐसे ही आप सभी सुंदर साथ हमें प्रेरणा देते रहे। प्रणाम जी। कौन कह रहा है ये छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं? अगर दिखाई ना दे रहा हो और आवाज से पता ना लग रहा हो तो पता ही नहीं चलेगा कि इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं क्या ये छोटे छोटे बच्चे दे रहे हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बस चलना सीखना है हमें अपने महाराज जी राम रतन दास जी से। आज जरूर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं वो, आज इन छोटे छोटे बच्चों को गुणगान धनी के करते हुए देखकर। महाराज जी के चरणों में हम सब की ओर से कोटान कोट प्रणाम। और बेटा बहुत सुंदर, खूब सारा प्यार, खूब सारा लाड सब सुंदर साथ जी की ओर से। आपको पता है हम लौकिक बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, कितना कुछ करते हैं सुंदर साथ जी। हमारी बच्ची के हृदय में आया मैं महाराज जी को भोग लगवाऊं, एक केक का भोग लगवाऊं अपने महाराज जी को। और हमारी बिटिया ने खुद अपने हाथों से वो केक बनाया। क्या आप जानते हैं मेरे पास फुल डन केक की फोटो नहीं है, मेरे पास जितनी है वो मैं दिखा रही हूँ। और हमारे भाई से प्रार्थना करती हूँ कि पूरे केक की फुल डेकोरेटेड की फोटो मुझे भेज दीजिए अभी, क्योंकि मैं सुंदर साथ जी को जरूर दिखाना चाहूंगी कि बच्ची ने अपने हाथों से केक बनाया महाराज जी को भोग लगवाने के लिए, बहुत भावों से। ये देखिए सुंदर साथ जी, आपके भावों को बहुत बहुत प्रणाम बिटिया जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, इन्होंने ही ये पेंटिंग बनाई है
दोनों बहनों ने मिलके पेंटिंग और साथ में ये इतना सुंदर, अभी पूरा नहीं बना था, अभी तो ये आधा बना था जिसकी मुझे फोटो प्राप्त हुई। बाद में जरूर पूरा सजा लिया गया होगा। हमारी दिव्या बिटिया और साथ में उनकी छोटी बहन ने भी बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे भावों को, ऐसे प्यारे भाव जो महाराज जी को किसी ना किसी माध्यम से कोई पेंटिंग बना के रिझाना चाहता है, कोई भोग लगवा के, कोई गायन करके, कोई भाव पेश करके। अभी भी कोई बच्चा भाव पेश करना चाहता हो तो वो चैट में लिख सकते हैं कि हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। और तब तक एक और पेंटिंग जिसका आज रिलीज है, बच्चों की परफॉर्मेंसेस, बच्चों का भाव प्रकटीकरण अभी हो चुका है। हम चलते हैं प्रियांशी बिटिया के पास। जी प्रियांशी बेटा प्रणाम जी। प्रियांशी के बाद हम चलेंगे एक इतनी सुंदर पेंटिंग जो 2 महीने पहले शायद बननी शुरू हुई थी और उनको अभी बीच में और सेवाएं आने की वजह से अभी रहने दिया गया था, क्योंकि मुझे पता है मेरे महाराज जी वेट कर रहे थे इस स्पेशल दिन की, वो पेंटिंग के रिलीज होने की। 2 दिनों में उनको कंप्लीट किया गया। कैसे किया? 2 दिन वो बच्ची सोई है या नहीं सोई मुझे नहीं पता। वो जॉब भी करती हैं सुंदर साथ जी, और यहाँ नहीं रहती, यूएसए में रहती हैं। कैसे समय निकाला उन्होंने मैं नहीं जानती, पर आप देखिएगा, मैं स्वयं सोच रही हूँ कि उसको फ्रेम करवा कर मैं अपने पास रखूंगी। इतनी फ्लॉलेस पेंटिंग उन्होंने बनाई है और मुझे उम्मीद है बहुत सारे सुंदर साथ उनको फ्रेम करवाना चाहेंगे। ग्रुप में डाल दी जाएगी। प्रियांशी बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बोलना शुरू कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं आज श्री राम रतन महाराज जी के विषय में और उनके एक शिष्य रहे संत मुरलीदास जी, मैं उनके विषय में कुछ कहना चाहूंगी। शायद कुछ सुंदर साथ जानते भी हों, शेरपुर आश्रम में जो संत मुरलीदास जी रहते थे, हाँ जी बोलते रहिए, बोलते रहिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, शेरपुर आश्रम में संत मुरलीदास जी महाराज को बहुत सारे सुंदर साथ जानते हैं। हमारा सौभाग्य कि हमने उनके परिवार में जन्म लिया। ये सब राम रतन महाराज जी की ही कृपा थी कि हमारा जन्म उस पीढ़ी में हुआ है कि जिस परिवार से एक 5 साल का बच्चा जो श्री राम रतन महाराज जी की शरण में गया था। और यही हमारी कोशिश चल रही है कि हम भी उसी राह पे चलते रहें और जिस तरह से उन्होंने अपना शिष्य धर्म निभाया और उसके बाद हम अपने परिवार में रहे और राज्य महाराज के चरणों की सेवा के लिए रहे, उसी तरह का भाव हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे भी उसी चीज को सीखे, उसी भाव को सीखे। और आपका ये माध्यम बहुत अच्छा है, आत्मदर्शन के माध्यम से आप इतनी अच्छी कोशिश करी है कि छोटी छोटी चीजें होती है कि नहीं समझ में आती हैं तो बच्चों को वो समझ में आ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अब आगे शेरपुर धाम के वैसे तो बहुत महिमा है, अपार महिमा है कि कुछ उनकी महिमा का कुछ गुणगान ही नहीं करा जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश जो बच्चों ने की है छोटी छोटी। और मेरी बिटिया तो रेगुलरली ज्वाइन करती है मीटिंग, जो उनके थ्रू बहुत कुछ बदलाव आया है बच्चों में, स्वभाव में और भक्ति में, बहुत सारी चीजें। तो इनकी कोशिश और आपकी कोशिश काफी रंग ला रही है, ये राज्य महाराज की कृपा है काफी। और इसी कोशिश पे आज बिटिया ने छोटा सा भाव रखा है आपके सामने राज्य महाराज के चरणों में, वो सुनाएंगी शेरपुर धाम के ऊपर ही। कि शेरपुर धाम में क्या है कि कुछ सुंदर साथ जाते हैं, वो बोलते हैं कि जड़ौदा पांडा से और शेरपुर आश्रम तक पहुंचने में धूल बहुत लगती है, बहुत धूल उड़ती है, बहुत मिट्टी उड़ती है। तो उसी मिट्टी की, उसी पावन मिट्टी की महिमा आज सुंदर साथ प्रियांशी प्रणामी आपको सुनाएंगी। सुनाइए बेटा। जी प्रियांशी।
प्रणाम प्रणाम जी बेटा। सुंदर जी। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई, जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मुरलीधर जी के परिवार से हैं। मुझे बहुत अच्छा, मुरलीदास मुरलीदास जी, जी के मुरलीदास जी। जी, हाँ जी, मुरलीधर जी मैं उनकी बेशक साहब में आते हैं। उनकी बहुत भतीजी हूँ। जी, ये जान के बहुत अच्छा लगा। अभी प्रियांशी के पास चलते हैं क्योंकि हमें आज बहुत सुंदर महाराज जी का वीडियो भी रिलीज करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपना रिव्यू हमें रिकॉर्ड करके जरूर भेजिएगा। प्रणाम जी जी प्रियांशी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सार जी। प्रणाम जी दीदी। मैं आपके सामने एक भजन सुना रही हूँ। फूल में उड़ रही धूल, धूल मुझे प्यारी लगी। उड़ उड़ धूल मेरे नैनन पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे नैनन पे आवे। मैंने दर्शन करे भरपूर, धूल मुझे प्यारी लगे। मैंने दर्शन करे भरपूर, मुझे प्यारी लगी। शेरपुर में उड़ रही धूल, धूल मुझे प्यारी लगे। उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे होठों पे आवे। मैंने वाणी गाई, धूल धूल मुझे प्यारी लगे। शेरपुर में उड़ रही धूल, धूल मुझे प्यारी लगी। उड़ उड़ धूल मेरे हाथों पे आए, उड़ उड़ धूल मेरे हाथों पे आए। मैंने सेवा करी भरपूर, मुझे प्यारी लगी। शेरपुर में उड़ रही धूल, धूल मुझे प्यारी लगी। उड़ उड़ धूल मेरे पैरों पे आवे, उड़ उड़ धूल मेरे पैरों पे आए। मैंने दर्शन को प्रतिमा लगाई भरपूर, धूल मुझे प्यारी लगी। शेरपुर में उड़ रही धूल, धूल प्यारी लगी। नाम जी। बोलो श्री शेरपुर धाम की जय, श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। शेरपुर में उड़ रही धूल, धूल मुझे प्यारी लगे। मेरे महाराज जी के कदम पड़े हैं उस धूल में, तो प्यारी कैसे नहीं लगेगी, हृदय में जाएगी। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, बच्चों के अति प्यारे भाव। अब एक पेंटिंग रिलीज और उसके बाद जिनके भी कैमरास ऑन नहीं है ऑन कर लीजिए। लो एंड बिहोल्ड, अपनी सांसें रोक कर बैठ जाइए। अब ना आंख, ना नाक, ना कान, ना स्पर्श, पांचों इंद्रियां समेट के बैठ जाइए। बहुत सुंदर महाराज जी के पूरे जीवन के बारे में सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। सुंदर साथ जी, माया के सारे कार्य छोड़कर कान, आंख सब इधर दे दीजिए। सुंदर साथ जी, सुगंधी भी आएगी। आइए चलते हैं, बहुत प्यारी पेंटिंग देखते हैं, रिलीज करते हैं आज हमारी प्यारी सुंदर साथ देवर्षि जी। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी कि ऐसी पेंटिंग हाथों से बनाई जा सकती है? अति सुंदर। निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। जाने कितने दिन, जाने कितने महीने, जाने कितना समय लगा होगा सुंदर साथ जी इसको बनाने में। इतनी परफेक्ट पेंटिंग मैंने तो आज तक नहीं देखी। फूल की एक एक पंखुड़ी को अच्छे से देखिए, ऐसे लगता है मानो सुगंध भी आ रही हो। महाराज जी के हस्त कमल को देखिए, मैं तो ऐसे देखती रही जैसे मेरे ही हृदय में, मेरे ही सर पे उनका हाथ ये आ रहा हो। अति अति सुंदर बेटा, आपको कितना प्यार भेजा जाए। बहुत सुंदर। ये फूल भी कितने सौभाग्यशाली हैं जिनको महाराज जी का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। देवर्षि बिटिया यूएसए से कैसे जॉब करते हुए भी उन्होंने समय निकाला, और एक एक परफेक्शन देखिए, कुर्ते की सिलवट भी कैसे दिखाई गई है,
वाह राज जी वाह, ये आपकी मेहर के बिना नहीं हो सकता, ये महाराज जी ने स्वयं करवाया है। ऐसे लगता है सुंदर साथ जी नेत्र कमल देखें तो देखते ही रह जाएं। बीच में ये जो बिंदी आई है, ये बिल्कुल परम धाम की याद दिलाती हुई, अति 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 टू द इन्फिनिटी, इतनी सुंदर, इतनी जिसकी शब्दों में व्याख्या ना की जा सके। कोटान कोट प्रणाम देवर्षि बेटा, सभी सुंदर साथ की ओर से। शायद वो भी बैठ भी ना पाई हो इस समय, तो ये आपने इतना बड़ा उपहार दिया, मैं तो जरूर इसको फ्रेम करवा कर रखना चाहूंगी अपने घर में। इतना सुंदर आपने बनाया, क्योंकि इसमें दिल के, इसमें हाथों के इतने सुंदर भाव उनके आए हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ सुंदर साथ जी, और कोई नहीं कर सकता ये। आइए अब चलते हैं, अति सुंदर वीडियो, इतना सुंदर है कि मेरा कंप्यूटर उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा, इतना सुंदर है सुंदर साथ जी। आइए देखते हैं, जहां पे बना है डायरेक्टली वहीं से देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे से लगा रखा है, वो डाउनलोड होने से मना कर रहा है। आइए चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि इसमें भी झोंका गया है स्वयं को। 4 दिन से शायद ही कोई पल होगा जब सुंदर साथ जी सोए होंगे इसको बनाते हुए। आइए चलते हैं। आर यू रेडी सुंदर साथ जी? सभी तैयार है? एक बहुत सुंदर मुस्कान, और जाने से पहले इसके बाद चले ना जाएं, सारे बच्चे हैंड रेस करेंगे एक बार, सारे बच्चे स्क्रीन पे हैंड रेस करेंगे इसके ऊपर जैसे करते हैं, ताकि वो आगे आ जाएं, सारे बच्चे आगे आ जाएं, क्योंकि ये बाल स्पेशल प्रोग्राम इस समय हो रहा था। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके एक बार स्क्रीन का हैंड रेस करेंगे, कैमरा ऑन करके सामने, ताकि आगे आ जाएं। कमलेश भाई जी एक बहुत सुंदर स्क्रीनशॉट बच्चों का ले लीजिएगा। सब हाथ जोड़ के बैठेंगे और बड़े भी हाथ जोड़कर बैठेंगे, सर ढके हुए सभी बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। सारे बच्चे एक बार हैंड रेस कर लीजिए। सब लोग अपना कैमरा, आज का दिन बहुत विशेष है सुंदर साथ जी, आज सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी हाथ जोड़कर बैठ जाइए अति सुंदर स्क्रीनशॉट के लिए। 3, 2, 1 स्माइल। थैंक यू सुंदर साथ जी। दूसरी स्क्रीन पे चल रहे हैं, उनको समय मिलना चाहिए। दूसरी स्क्रीन पे चल रहे हैं सभी सुंदर साथ, बचे हुए सुंदर साथ जिन्होंने बहुत मेहर की, बहुत प्यार दिया, कैमरा ऑन किया, हाथ जोड़ के एक बार मुस्कुरा दीजिए सुंदर साथ जी, जैसे मेरे महाराज जी मुस्कुराते हैं वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और मिलकर एक दूसरे को सुख प्रदान करते रहिए, जो महाराज जी ने हमें सिखाया। आइए अब चलते हैं, खुशी खुशी इस वीडियो को देखकर कितना कुछ हृदय में उतारने लायक है। आइए देखते हैं। गहरा गुज गंभीर इन रस को सागर पूरन जुगल किशोर हो इन रस को शास्त्र पुराण भेष पंथ खोजो, इन पैंडों में पाइए नाही। सतगुरु न्यारा रहत सकल थे, कोई एक कुली में क्या है, कोई एक कुली में क्या है। मंगलाचरण। हम ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करते हैं जो परब्रह्म के आनंदमयी स्वरूप वाले हों, दिव्य ज्ञान के स्वरूप हों, सर्वश्रेष्ठ आनंद देने वाले हों, सर्व प्रकार के द्वंद्वों से परे हों, और जिनका स्वरूप सदा निर्मल, एक रस, विशाल हृदय, साक्षी रूप, त्रिगुण की माया से सदैव मुक्त हो।
ऐसे ही थे हमारे प्यारे सद्गुरु महाराज, जिन्होंने उत्तर भारत में जागने की ज्योति से अपनी प्रेममयी मेहर द्वारा अनेकों दुखित दीनहीन अंगनाओं के जीवन को प्रकाशित कर उनका जन्म धन्य कर दिया। वे थे हमारे सद्गुरु परमहंस 108 श्री राम रतन दास जी महाराज, जिनका जन्म संवत 1951 वैशाख बदी सप्तमी को पंडित छज्जू जी एवं मगन देवी जी के घर ग्राम जड़ौदा जिला सहारनपुर में हुआ। जन्म का नाम झंडू दत्त रखा गया। झंडू दत्त बाल्यकाल से ही संत स्वभाव, शील, संतोषी और धीर गंभीर थे। केवल 8 वर्ष की अल्पायु में ही पिता का देहांत हो गया, इसलिए उन्हें छोटे भाई बुद्धिदास के साथ अत्यंत दरिद्रता के दिन देखने पड़े। मां ने दोनों पुत्रों का पालन पोषण अत्यंत गरीबी में बड़ी कठिनाई से किया और एक दिन प्लेग की महामारी में एकमात्र सहारा मां भी चल बसी। उस समय उनकी अवस्था लगभग 13 वर्ष की थी, पर ब्रह्म ने ताऊ से इनके जीवन की कई बार रक्षा की। इनकी बुआ ने इनका पालन पोषण किया। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह अनिच्छा होने पर भी कर दिया गया। असमय माता पिता के देहांत और बाल्यकाल से मिले धार्मिक संस्कार और सामाजिक दुश्वारियों के अनुभव से इन्हें संसार की असारता की पहचान हो गई थी। परिणाम स्वरूप मन में उस परमात्मा को जानने, पाने की इच्छा और वैराग्य प्रबल हो रहा था। 19 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते अनेकों जिज्ञासाओं की ज्वाला, जैसे मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, मेरा उससे संबंध क्या है, शाश्वत आनंद कहाँ है और कैसे मिलेगा आदि उनके हृदय में धधकने लगी और एक अर्धरात्रि वो निकल पड़े एक अनजान, दुर्गम और असाध्य लक्ष्य की ओर। उनकी नवजात कन्या के जन्म का मोह भी इस यात्रा को रोक ना सका। धन और सामान के नाम पर उनके पास 1.25 रुपया, एक धोती कुर्ता और एक चादर थी। उन्होंने अपना लक्ष्य मथुरा श्री कृष्ण दर्शन का बनाया। मार्ग में 3 दिनों तक किसी ने भी भोजन नहीं पूछा। आपका विशेष संकल्प था कि किसी के भी आगे कुछ भी न मांगना। अभाव में भी परमात्मा के भाव में मग्न रहे। मार्ग में एक सेठ ने भूख से मुख मलिन देखकर बड़े भाव से भोजन करवाकर दक्षिणा में लौटा दिया। अलीगढ़ से आगे अंग्रेज अफसर ने फिजी द्वीप को बसाने के लिए इनको भी पकड़ लिया, पर ब्रह्म की कृपा से उनकी कैद यानी कलकत्ता से छूटकर बनारस पहुंचे। मन में विद्या अध्ययन का विचार आया, लेकिन अंतरात्मा तो विद्या को परमात्मा की राह में रोड़ा मान रही थी। इस असमंजस की अवस्था में एक
तेजोमय संत के परामर्श से पढ़ने का विचार छोड़ जगन्नाथ दर्शन की राह पकड़ी। मार्ग में अनेक विलक्षण संतों के खट्टे मीठे अनुभवों के साथ पैदल जंगल वन लांघते पर ब्रह्म की खोज में चले। अल्पाहार करते हुए भी वो लगभग 17 मील प्रतिदिन चल लेते थे। मार्ग में एक संत की शिक्षानुसार उन्होंने अपनी सारी वस्तुएं, चादर, धोती कुर्ता, जूता इत्यादि त्याग दी और कुर्ता फाड़ कर लंगोटी बना ली। हाथ में लोटा, कंधे पर कमलिया रखे निर्गुण फकीरी वेश धारण कर स्वयं को बहुत हल्का महसूस किया। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझसो। महाराज श्री जी रात्रि में अपने मन को संयमित करने के लिए बहुत फटकार लगाते व ध्यान करते थे। एक दिन ध्यान अवस्था में किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें चेताने के लिए बांह मरोड़ी। कुछ क्षणों के पश्चात सहसा एक प्रकाश पुंज के तेज से जंगल का कण कण चमक उठा और एक दिव्य पुरुष प्रकट होकर बोला कि आप हमसे फकीरी ले लें। महाराज जी बोले, अभी तक हमें कोई भी योग्य नहीं दिखा जिसको हम गुरु बनाएं। अगले ही पल सब अदृश्य हो गया। इस घटना का चिंतन करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। मार्ग में एक अटपटे रहस्यमयी अघोरी महात्मा का संग मिला। पुरी में भी महाराज जी को भगवान के स्थान पर अन्य अनेकों मंदिरों की तरह प्रतिमा का ही दर्शन हुआ। यहाँ भी उनके मन को शांति नहीं मिली। अब मन में विचार आया कि किसी ब्रह्मनिष्ठ संत को गुरु धारण किए बिना भटकना व्यर्थ है। अतः वहां से रामेश्वरम होते हुए हिमाचल पर्वत के एक महादेव मंदिर में पहुंचे। अब तक महाराज श्री जी अपने आहार को घटाते घटाते 5वें दिन केवल एक समय फलाहार तक ले आए थे। रात्रि में फिर किसी अदृश्य दिव्य शक्ति ने तीसरी बार बांह मरोड़कर सावचेत किया और कहा कि आपके लिए अभी यहाँ महादेव जी अपनी मंडली सहित पधारने वाले हैं। यह दर्शन मानवों के लिए दुर्लभ है। अत्यंत तेज पुंज में महादेव जी प्रकट हुए और उन्होंने अन्य प्रकट हुए संतों के साथ महाराज जी को भी प्रसाद देना चाहा। तो महाराज श्री जी का उत्तर था कि 5 दिन में फलाहार का मेरा नियम भंग हो जाएगा। किंतु दिव्य पुरुष के विवश करने पर महाराज जी ने प्रसाद ले लिया। उन्होंने कहा, आपने कठिन प्रण लिया है, आप 1 माह यहीं रुको, आगे आपका समाधान हो जाएगा। तदुपरांत महाराज श्री जी तिरुपति बालाजी पहुंचे। यहाँ तक आते आते उनकी वैराग्य, तपस्या और विरह की वो चरम सीमा पहुंच गई थी
कि तन पर लंगोटी भी नहीं रही। पेट पीठ तक जा पहुंचा था। आंखें धस गई थी। कमर कमान की तरह मुड़ गई थी और शरीर हड्डियों की गठरी प्रतीत होता था। सतगुरु व परब्रह्म की खोज में ऐसा दुर्लभ असंभव तप केवल कोई विरला महापुरुष ही कर सकता है। मार्ग में एक दिव्य संत ने प्रकट होकर समझाया कि शरीर त्यागने का अभी समय नहीं है। परमात्मा इतना सस्ता नहीं है। आगे आपको सद्गुरु मिलेंगे और राह दिखाएंगे। बालाजी से आगे बढ़ते हुए अपने मन में सद्गुरु मिलन की लालसा लेकर हौजपिट, पक्षी तीर्थ, पाटनशिला, परमेश्वर, पंपा सरोवर, तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंचे तो सामने ऋषि मुख पर्वत पर अति घने वन में मतंग ऋषि के आश्रम का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। एक दिन फिर से दिव्य पुरुष ने महाराज जी को ध्यान अवस्था से जगाया और विनती कर कहा, आप दिन रात निर्भय होकर वन जंगल में विचरते हो। आपकी यात्रा को सुलभ करने हेतु आप कृपया इन हनुमान जी की सेवा को स्वीकारिए। महाराज जी को अनिच्छा होने पर भी स्वीकार करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप बिना थके और तीव्र गति से अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए 2 वर्ष बाद जन्मभूमि जड़ौदा के निकट घने जंगल जूड़ में महादेव मंदिर पर पहुंचे। वहां लगभग 6 वर्षों तक धर्म सभा संगठन का रात दिन सत्संग चला और कुछ लौकिक लीलाएं भी की। तत्पश्चात पुनः सतगुरु की खोज में निकल पड़े। उसी पहले परिक्रमा मार्ग पर हिमाचल, जगन्नाथ, तांडूर, गुलबर्गा में मुचकंद और संकट मोचन नाम की नदी किनारे 2.5 वर्ष बिताकर शोलापुर, पंढरपुर, मनमाड़, कल्याण, बालकेश्वर, मुंबई, द्वारका, दानापुरी, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, नासिक, पंचवटी, औझड़, चंदौर, तरीडिंग, अमलनेर, दतिया होते हुए सोनगीर जा पहुंचे। एक सीताराम मंदिर में जा ठहरे। उन दिनों महाराज जी के ध्यान की अवधि 8 घंटे तक पहुंच चुकी थी। एक दिन महाराज जी को योग समाधि में देखकर लोगों ने समझा कि इस सीतारामी साधु का प्राणांत हो चुका है। सबने क्रिया कर्म की तैयारी शुरू कर दी। इतने में ही वहां दिव्य पुरुष सद्गुरु राजनारायण दास जी महाराज पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण कर सबको फटकारा और कहा, ये मरे नहीं हैं, योगावस्था में हैं। उन्होंने अपनी झोली में से चरणामृत मुख पर छिड़क कर जागृत किया। इन आदर्श पुरुष से महाराज जी को क्षर, अक्षर और परम धाम के 25 पक्ष आदि का दिव्य सत्संग मिलने लगा। अब
महाराज जी को जिस आनंद की खोज थी वो प्राप्त होने लगा। सद्गुरु राजनारायण दास जी महाराज इन पर अत्यंत लाड लुटा रहे थे। वे सोमेश्वर महादेव मंदिर में दोने में फूलों से ढक कर प्रसाद, गजरे और फूल मालाएं लेकर आते एवं प्रसाद अपने हाथों से खिलाते और हार गजरे भी महाराज जी को पहनाते। सद्गुरु द्वारा परम धाम की अलौकिक चर्चा से मौजों के दरवाजे खुल गए थे और आत्म को करार मिलने लगा था। एक दिन महाराज जी ने सतगुरु से उनके हृदय में विराजमान होने की प्रार्थना की। उनकी अनुनय पर सद्गुरु राजनारायण दास जी ने उनके हृदय में आसन जमा लिया। उस समय महाराज जी को अपने सद्गुरु का स्वरूप श्री राज जी के समान प्रतीत हुआ, जो अब हृदय में आकर बैठ गए थे। पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सद्गुरु से भ्रमण की आज्ञा लेकर सोनगीर से प्रस्थान किया। मार्ग में विधवा के पुत्र को जीवित करने की लीला, मुड़ावद में पांजरा नदी में बाढ़ का सचेत करना, शिरपुर में जंगलात अफसर को प्रबोध देना, रामानंद महात्मा को तिल्ली की बीमारी से मुक्त कर कलकत्ते पहुंचे। वहां सत्संग से जगत को निहाल करते हुए नेपाल काठमांडू में पशुपति नाथ को दर्शन देकर अपनी बुआ के गांव मुजाहिदपुर होते हुए अंततः अपनी जन्म और जागनी की भूमि जड़ौदा शेरपुर पहुंचकर कुटिया डाल ली। इधर जन्मभूमि पर महाराज श्री जी को गए हुए वर्षों बीतने पर सब गांव वाले उनको मृत मान चुके थे और उनकी पत्नी चावली देवी बड़ी कठिनाइयों से बच्चों का भरण पोषण कर रही थीं। उनकी कन्या कलावती अब बड़ी हो गई थी, तो परिवारजन उसके विवाह की बात करने लगे। लेकिन पिता विहीन कन्या के विवाह का खर्च कौन वहन करे? समाज में ये चर्चा जोरों पर थी कि अचानक 7 वर्षों बाद महाराज जी अपने गांव पहुंचे। उनका बैरागी वेश देखकर गांव वाले उपहास में धर्म पत्नी को बोले कि आपके पतिदेव बहुत धन कमा कर लाए हैं। अतः धर्म पत्नी ने भी पुत्री के विवाह के लिए यही मांग दोहरा दी। चचेरे भाई गंगाराम ने उपहास उड़ाते हुए कहा, ये फकीर पुत्री का विवाह क्या करेगा? खिचड़ी बनवाकर खिलवा देगा। भरत सिंह ने महाराज जी की बहुत अनुनय विनय की और कहा कि आपकी पुत्री के विवाह का दिन निश्चित हो चुका है। आपके पास जो कुछ भी धन है दे दीजिए। महाराज जी बोले, हम सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। भाई, ये जिसका काम है वही करेंगे। वे नेत्र वाले हैं, स्वयं देख रहे हैं। सद्गुरु महाराज सब ठीक करेंगे। तब भरत सिंह बोला कि सद्गुरु जी से ही मांग लीजिए। महाराज जी बोले, मैंने जीवन में किसी से कुछ नहीं मांगा, तो आज क्या मांगूंगा? अतः भरत सिंह ने निराश होकर कहा,
आप कह नहीं सकते तो कम से कम चिट्ठी तो लिख दीजिए। बड़ी मुश्किल से महाराज जी ने आग्रह माना और कहा, तुम जो चाहे लिख दो, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। भरत सिंह ने बड़े प्रेम से सद्गुरु महाराज जी को पत्र में विवाह का सारा वृत्तांत लिखा और प्रेम निमंत्रण भी दिया गया। महाराज जी ने वो पत्र बाल्टी में रखे पानी में डलवाकर धुलवा दिया और भरत सिंह से कहा, जा, चिट्ठी डाक में चली गई, निश्चिंत होकर विवाह की तैयारी करो। ठीक तीसरे दिन एक डाकिया 16 रुपए का मनी ऑर्डर और एक पत्र लेकर आया, जिसमें उसी पत्र का जवाब था। और तीसरे दिन सेठ लक्ष्मी चंद्र के आने की सूचना भी थी। तीसरे दिन सेठ लक्ष्मी चंद जी जड़ौदे पहुंच गए और विवाह का सारा खर्चा पंडित और भरत सिंह को दिया। बड़े धूमधाम से कलावती का विवाह संपन्न हुआ और बारात का अंतिम दिन का भोजन महाराज जी की तरफ से हुआ, जिसमें सभी मेवाओं को डालकर शुद्ध देसी घी की खिचड़ी खिलाई गई। इस प्रकार सतगुरु महाराज जी की मेहर से असंभव कार्य देखकर सारे गांव वाले चकित और आनंदित हुए। भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान से विस्थापित हुए अनेकों पंजाबी सुंदर साथ, जिनका घर परिवार धन सब कुछ वहां छूट गया था, लूट लिया गया था, उन सब को महाराज श्री जी ने शेरपुर में ना केवल आश्रय दिया, बल्कि वस्त्र, धन, भोजन और अपनी अलौकिक मेहर से माला माल कर दिया। सारे सुंदर साथ उस दिन से आज तक महाराज श्री जी का शुक्राना अदा कर रहे हैं। इस प्रकार की कई लीलाएं महाराज जी ने यहाँ संसार की माया से व्यथित और त्रितापों से जल रहे सुंदर साथ को अपनी करुणा भरी दृष्टि को डालकर और तारतम वाणी, जिनको वे सोनगिर से सर पर रखकर नंगे पांव लाए थे, उसकी चर्चा से सबको जाहिरी और बातुनी संपदा से माला माल कर दिया। महाराज श्री जी ने अपने सुंदर साथ को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जगाया। उनकी जागनी का क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और सुदूर पंजाब तक फैला था। 12 अक्टूबर सन 1964 को महाराज श्री जी ने अपनी सुरता को धाम की तरफ फिराया। आज हम सब निजानंद रूपी अमृत का जो पान कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की कृपा से संभव हो रहा है। हम सब ऐसे प्यारे सद्गुरु महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतनी विस्तृत जीवनी को कुछ शब्दों में समेटना हमारे लिए असंभव है, इसलिए छूटे हुए प्रसंगों और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना। गहरा गुजर गंभीर इन
जी, सुंदर साथ जी, बस मैं कुछ यहाँ पर कहना चाहूंगी केवल 1 मिनट के लिए। गहरा जी, ये फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है। इसकी कुछ बातों को कथा प्रस्तुतिकरण हेतु रचनात्मक रूप से रूपांतरित किया गया है। यह एक डॉक्यूमेंट्री विवरण नहीं है। दर्शकों से सुंदर साथ जी से विवेकपूर्ण देखने का अनुरोध है। हम विनम्रता से क्षमा चाहते हैं यदि इन दृश्यों के माध्यम से हम महाराज जी के दिव्य स्वरूप को यथार्थ रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाए हों, और वो किया भी नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी, ये चित्रण केवल हमारे प्रेम की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है जो संभवतः श्री राम रतन दास महाराज जी की वास्तविक महिमा के समक्ष अल्प सी प्रतीत हो सकती है। कृपया इस विनम्र प्रयास को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। इसकी कथा वास्तविक घटनाओं और परिस्थितियों से प्रेरित है। ये एनिमेटेड फिल्म केवल ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से बनाई गई है तथा इसका किसी भी व्यक्ति, संस्था या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या अपमानित या मानहानि करने का कोई उद्देश्य नहीं है। कृपया इसको प्रेम से स्वीकारिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। महाराज श्री जी के प्राकट्य दिवस की सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। मैं जानती हूँ सबके नेत्र सजल हैं, सबके नेत्रों में आंसू भी हैं, खुशी भी है, और इसको लिखने की सेवा हमारे दुष्यंत तोमर जी के द्वारा की गई थी। शायद आज का ही दिन चुना था महाराज जी ने इसको रिलीज करने के लिए। मैं जानती हूँ AI से बनी हुई इमेजेस में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। महाराज जी की रहनी को दिल में बसाने के लिए ये प्रयास किया गया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।